हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 24वें और 25वें सर्ग की कथा करेंगे। श्री राम वन को जाने के लिए तैयार हैं और माता कौशल्या की आज्ञा ले रहे हैं। और माता कौशल्या के आंखों में आंसू भरा हुआ है और रो रो करके वो बेसुध होती जा रही हैं। माता कौशल्या श्री राम से कहती हैं कि बेटा, तुम वन में तो जा रहे हो, मुझे यहाँ अकेला छोड़ करके मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक धेनु अपने बछड़े के पीछे पीछे चल पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से मैं भी तुम्हारे साथ वन में चलूँगी। तब श्री राम अपनी माता कौशल्या को समझाते हैं, कहते हैं कि माँ, तुम्हारा यहाँ रहना आवश्यक है। उसका कारण यह है कि एक स्त्री का धर्म यह है कि वह सदैव अपने पति के साथ रहे और अपने पति की सेवा करे। यही हमारे श्रुतियों और शास्त्रों में भी कहा गया है कि एक स्त्री को सदैव अपने पति के अधीन रहना चाहिए। यहाँ तक कि उन स्त्रियों को भी जो पूजा पाठ और उसमें धर्माचरण में बहुत ज़्यादा समय नहीं देती हैं, उन स्त्रियों को भी अपने अगर पति की सेवा में लगी रहती हैं तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यानी कि एक स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है अपने पति के साथ रहना, उसकी सेवा में रहना। और माता, मेरा भी धर्म है कि एक पिता के आज्ञा का मैं पालन करूं, इसलिए हम दोनों का हित इसी में है कि मैं वन को चला जाऊं और तुम यहाँ रह करके महाराज की सेवा करो। और राम कहते हैं कि माँ, कैकेयी ने महाराज के साथ धोखा किया है और कैकेयी ने छल पूर्वक महाराज से मुझे वन जाने को कहा है, तो कोई बात नहीं, यह पिता का आदेश मान करके मैं वन को जाऊंगा। और तुम मेरे वन में जाने के पश्चात कहीं ऐसा ना हो कि महाराज इस दुख को सहन ना कर सकें और इस दुनिया से चल बसें, इसलिए तुम्हारा यहाँ रहना आवश्यक है। और माँ, तुम सावधान हो करके इस ऐसी स्थिति में महाराज की सेवा करना, पिताजी की सेवा करना, ताकि उनको मेरे न रहने और वन में चले जाने का अत्यधिक कष्ट ना होने पाए। कहीं ऐसा न हो कि यह कष्ट उनको बहुत अधिक पीड़ा दे। तो इसलिए माँ, तुम्हारा रहना यहाँ आवश्यक है और तुम्हारे यहीं रहने में हम तीनों की भलाई है। मेरा और तुम्हारा भलाई इसी में है कि मैं पिता का आज्ञा मानूं और तुम पिता की सेवा में यहाँ रहो। इतना समझाने के बाद माता कौशल्या रुकने को तैयार हो जाती हैं और कहती हैं कि राम, तुम ठीक है, अब वन को जाओ, लेकिन तुम बेटा ध्यान रखना, और मैं सभी अपने इष्ट देवता से, जिन देवताओं की मैं पूजा करती हूँ, भगवान शिव से लेकर के उन सभी देवताओं जिनकी मैं वंदना और पूजा करता हूँ, उनसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हें वन में सुरक्षित रखें। श्री राम कहते हैं कि माँ, अब मेरा स्वस्ति वाचन से तुम मेरा मंगलाचरण कराओ और स्वस्ति वाचन से मुझे विदा कराओ। इतना कहने पे माता कौशल्या एक महात्मा ब्राह्मण को अपने भवन में से ही बुलवाती हैं और वहाँ पर होम करवाती हैं। होम की सारी सामग्री, समिधा और दूध, दही, फूल, घृत, शहद, सब कुछ वहाँ पे एक ब्राह्मण के सामने रखा जाता है। और ब्राह्मण ने होम कराया और 10 दिशाओं में इंद्र सहित सभी देवताओं का उन्होंने भाग रखा। जो हविष होम में जो हविष डाला जाता है, होम किया जाता है, उसी सामग्री से हविष बचा करके उन्होंने 10 दिशाओं में इंद्र सहित सभी देवताओं को भाग निकाला दिया। इस प्रकार से अब श्री राम जाने को उद्यत हो जाते हैं, जाने को तैयार हो जाते हैं। तो माता कौशल्या कहती हैं कि मैं सभी देवताओं से प्रार्थना करती हूँ, इंद्र सहित सभी देवताओं से प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारी वन में रक्षा करें। मैं सभी समुद्र और पर्वत और नदियों से भी मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारी रक्षा करें। और
हमारे जो भी इष्ट देवता हैं, भगवान हैं, मैं उन सबसे प्रार्थना करती हूँ कि वन में तुम्हारी हिंसक पशुओं से, बाघ से, हाथी से और अन्य जितने भी हिंसक पशु होते हैं उनसे तुम्हारी रक्षा करें। कहती हैं राम तुम हम जो हम राज भवन के लोग हैं, राजमहल में रहने वाले लोग हैं, हमारे तो सेवक और भृत्य भी, जो सेवक और भृत्य तुम्हारी सेवा में लगे रहते थे, वो भी एक अच्छी प्रकार का अन्न खाते हैं। तुम्हें वन में जाकर उच्च वृत्ति से, यानी कि खेतों में अन्न बीन करके और इकट्ठा करके और भोजन बनाना, पकाना और उसे खाना, उच्च वृत्ति से तुम्हें भोजन करना होगा। और तुम्हें कंद फल मूल कहाँ मिलेंगे, इसको लेकर मुझे बड़ी चिंता है और रोती जा रही हैं, आंखों में आंसू भरा हुआ है और पुत्र को विदा करने को भी तैयार हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में वो अपने पुत्र को छाती से लगाती हैं और राम का प्रदक्षिणा करके, चारों तरफ से राम को घूम करके और फिर मस्तक को सूंघती हैं और मस्तक को सूंघ करके आशीर्वाद देती हैं। उनकी रक्षा और सुरक्षित 14 वर्षों में जा कर के वन से लौटने की कामना करती हैं और अक्षत और रोली उनके मस्तक पे लगा करके और टीका लगाती हैं और कहती हैं कि राम 14 वर्ष वन में रह करके शीघ्र तुम आ जाना, ताकि तुम्हें मैं राजमार्ग पे जब लौटते समय देखूंगी तो मैं धन्य हो जाऊंगी, सुखी हो जाऊंगी, मेरे दुख दूर हो जाएंगे। और यहाँ आकर के तुम राजसी वस्त्रों में जब मैं तुम्हें देखूंगी तो मुझे बड़ा सुख मिलेगा। और राजसी वस्त्रों में आ करके और फिर तुम सीता के कल्याण का कार्य करना, सीता का ध्यान रखना और सीता के सुख से पूर्वक रहने की व्यवस्था करना। इस प्रकार से माता जो है कौशल्या राम को विदा करती हैं और राम उनको जब वो प्रदक्षिणा करके और तिलक लगा करके जाने के लिए आज्ञा दे देती हैं, तब श्री राम उनके चरणों में बैठ करके उनके पैरों को दबा करके और फिर प्रणाम करके और वहाँ से सीता के महल की ओर चल पड़ते हैं। इस 24वें और 25वें सर्ग में बस इतना ही। अगली कथा हम 26वें सर्ग की करेंगे।